भगवान शिव कितने बुद्धिमान हैं? वैसे तो कई तरह की बुद्धिमत्ता होती है। शिव ने सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता दिखाई। इस ब्रह्मांड में शिव को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वाभाविक बुद्धि, इस बुद्धि में व्यक्ति को प्रकृति के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से समझने में सक्षम होना चाहिए। अब यदि शिव की बात आती है तो वह इस प्रकृति के मालिक हैं, इसलिए हम उन्हें भूतनाथ कहते हैं। शिव पहाड़ों के साथ साथ जंगलों में भी रहते थे, इसलिए वे जानते हैं कि दोनों ही प्राकृतिक संरचना हैं। प्रकृति 5 प्रमुख तत्वों से बनी है: वायु, पानी, आकाश, भूमि, आग। वह प्रकृति के बारे में मामूली विवरण भी समझता है। किसी भी प्रकार की प्रकृति इन सभी चीजों से बनी होती है। उसे पंच महाभूत या प्रकृति के 5 स्रोत कहा जाता है। संगीतमय बुद्धि, इसमें संगीत और संगीत वाद्य यंत्र का ज्ञान शामिल है। जहाँ तक शिवा का संबंध है, वह 2 प्राथमिक संगीत वाद्य यंत्रों का मालिक है। रुद्र वीणा, शिवा ने कई बार रुद्र वीणा का आविष्कार किया और खेला। डमरू, यह प्राचीन एहसास के संतों द्वारा कहा जाता है। दुनिया की उत्पत्ति तब होती है जब शिव अपना डमरू बजाते हैं और एक नाचते हुए एक प्रकार का लौकिक नृत्य करते हैं जिसे नटराज नृत्य कहा जाता है। अस्तित्वगत बुद्धि, यह सब संवेदनशीलता और मानव अस्तित्व के बारे में गहरे सवालों से निपटने की क्षमता है, जैसे कि जीवन का अर्थ, हम क्यों मरते हैं और हम यहाँ कैसे पहुँचे। खैर, शिव ने ऐसे 112 तरीके बताए हैं जिनके द्वारा मनुष्य परम तक पहुँच सकता है। शिव के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, वह स्वयं ही अस्तित्व है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, वैसे माउंट कैलाश को दिव्य प्राणियों द्वारा निर्मित कहा जाता है और आज के शोध के अनुसार कई भूविज्ञानी इस बात से सहमत हैं कि यह दिव्य द्वारा बनाया गया एक महान पिरामिड हो सकता है। हर कोई जानता है कि शिव वहां रहते हैं। कैलाश पर्वत माना जाता है एक्सिस ब्रह्मांडीय उर्फ मुंडी अक्ष, दुनिया स्तंभ के केंद्र, दुनिया के पेड़। यह वह बिंदु है जहां स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। ज्यामिति के बिना पिरामिड बनाना सिर्फ असंभव है। शिवा जानता है कि वह सब कुछ जानता है। पारस्परिक खुफिया, यह सब के बारे में है। क्या कोई अच्छे तरीके से संवाद कर सकता है या नहीं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जनता के साथ किसी भी अन्य भारतीय नेता की तुलना में बेहतर संवाद कर सकते हैं, जिसका मतलब है नरेंद्र मोदी की पारस्परिक बुद्धिमत्ता उच्च। भगवान शिव विश्व गुरु हैं या पूरी दुनिया के शिक्षक हैं। उन्हें सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। शिक्षण सभी संचार के बारे में है, इसलिए शिव के पास दुनिया का सबसे अच्छा पारस्परिक ज्ञान है। बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इस बुद्धिमत्ता में मन शरीर मिलन के माध्यम से समय की समझ और कौशल की पूर्णता शामिल है। एथलीट, नर्तक, सर्जन और शिल्प के लोग अच्छी तरह से विकसित शारीरिक रूप से किनेस्थेटिक बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। खैर, शिव को नटराज, लौकिक नृत्य के राजा और योग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो वह शरीर की गतिज बुद्धि के बारे में जानता है। भाषाई बुद्धि, यह खुफिया भाषा और उस भाषा के नियमों के बारे में ज्ञान है जो व्याकरण है। वैसे शिव को 2 भारतीय भाषाओं, संस्कृत और तमिल के पिता के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोनों भाषाएं उसके डमरू से निकली थीं। जहाँ तक शिव के व्याकरण के ज्ञान की बात है, शिव ने संत पनिनी को व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया, जिन्होंने शिव द्वारा दिए गए वरदान के कारण पहली बार व्याकरण लिखा। शिव ने उन्हें व्याकरण के 8 सूत्र दिए, आज माहेश्वर सूत्र के रूप में जानते हैं। नीचे तस्वीर में देखा जा सकता है। विशेष बुद्धिमत्ता, यह खुफिया सभी आयामों में सोचने के बारे में है। सामान्य मानव 3 आयामों में सोच सकता है। शिव को शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड के 16 आयामों का ज्ञान है। भावनात्मक बुद्धि, यह इस बारे में है कि उस समय विपरीत परिस्थितियों में कैसे जल्दी से सोचा जाए। हमारी भावनाएं हम पर हावी हो रही हैं और हमारी सोचने की क्षमता कम हो रही है। वैसे ही शिव भी इस बुद्धिमत्ता में माहिर हैं। एक बार देवी काली दुनिया को नष्ट करने के लिए तैयार थीं, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जब माँ पार्वती काली का रूप प्राप्त करती हैं, तो वे खुद को भी नहीं जानती। उनका केवल यही उद्देश्य है कि वह सब कुछ नष्ट कर दें। इसलिए उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए यह रूप धारण किया। ब्रह्मांड उसकी मदद करने के लिए जब दुनिया में बुराई हावी हो जाती है,
शिव उसे नष्ट कर देता है, इसलिए वह सभी को मारने के लिए तैयार थी। देवताओं ने शिव से संपर्क किया। शिव एक बच्चे के रूप में देवी काली के सामने आए और रोने लगे। उनकी ममता जागृत हुई और वह फिर से देवी पार्वती बन गईं। उनका वह अवतार जिसे बटुक अवतार के रूप में जाना जाता है। यह भावनात्मक खुफिया शिवा के स्तर को दर्शाता है। धन्यवाद।